Hello everyone, welcome to class number 18 of the unit database management system using LibreOffice Base. आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस यूनिट का और एक नया टॉपिक जो है रिपोर्ट। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिपोर्ट एंड हाउ कैन वी जनरेट रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड इन LibreOffice Base। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट ऑब्जेक्ट क्या है और रिपोर्ट ऑब्जेक्ट को हम किस पर्पस में यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस बेस में। तो रिपोर्ट क्या है? जैसे कि रियल लाइफ में अगर हम देखें रिपोर्ट क्या होता है, जैसे कि सपोज हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं और उन डेटा में से हम उन डेटा को यूज करके अगर हम एक कस्टमाइज्ड फॉर्मेट में एक प्रिंट लेआउट फॉर्मेट में उसको हम जनरेट करना चाहते हैं ताकि हम उसको कोई पेपर में प्रिंट निकाल के यूज कर सकें या फिर अदर पर्पस के लिए यूज कर सकें। तो उसी तरह से अगर एक डेटाबेस फाइल में हमने डेटा को टेबल्स के फॉर्म में या फिर क्वेरी के फॉर्म में स्टोर किया है, तो उन टेबल या फिर क्वेरी में जो डेटा है उन डेटा को अगर हमें एक कस्टमाइज्ड फॉर्मेट या फिर प्रिंट लेआउट फॉर्मेट में जनरेट करना है और जनरेट करके डिस्प्ले करना है, तो वो हम कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट या फिर कंपोनेंट के द्वारा। उस ऑब्जेक्ट या फिर उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं रिपोर्ट। So report is an object or component of LibreOffice Base that is used to retrieve data from database files in an appealing and customized format। एक डेटाबेस फाइल में जो टेबल या फिर क्वेरी के फॉर्म में डेटा हमने स्टोर किया है, उस डेटा को अगर हम एक कस्टमाइज्ड फॉर्मेट में जनरेट करके डिस्प्ले कराना चाहते हैं, देन वो हम कर सकते हैं रिपोर्ट कंपोनेंट के मदद से या फिर रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के मदद से। ओके, तो जो हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं क्या वो हम सिर्फ डेटाबेस फाइल में जो टेबल्स में हमने डेटा स्टोर किया है क्या सिर्फ उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं? नो, हम टेबल्स एज वेल एज मल्टीपल टेबल्स के डेटा को लेके हमने जो क्वेरी जनरेट किया होता है, क्वेरी जो हम बनाए होते हैं, उन क्वेरीज के डेटा को भी हम एज ए रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो एक डेटाबेस फाइल में हम डेटा को मल्टीपल टेबल्स में भी स्टोर कर सकते हैं और हम मल्टीपल टेबल्स के डेटा को अगर कंबाइनली एक सिंगल रिपोर्ट में जनरेट करना चाहते हैं एंड डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें उन मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके क्वेरी जनरेट करना पड़ेगा। देन उस क्वेरी का हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना तो अभी क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट को हम किस पर्पस के लिए लिब्रे ऑफिस बेस में यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी क्रिएट रिपोर्ट। वी कैन क्रिएट रिपोर्ट बाय यूजिंग विजार्ड एज वेल एज वी कैन क्रिएट रिपोर्ट इन डिजाइन व्यू। हम देखेंगे हाउ कैन वी क्रिएट ए रिपोर्ट बाय यूजिंग विजार्ड। तो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली उस स्टेप को देखने के लिए जाते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास टेबल है स्टूडेंट बायोडेटा एंड स्टूडेंट मार्क्स। अगर हम बायोडेटा टेबल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे बायोडेटा टेबल में 9th 10th 11th 12th ऐसे कुछ क्लास के स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं, है कि नहीं? और मुझे इस टेबल का जो है रिपोर्ट जनरेट करना है और वो रिपोर्ट जनरेट करना है मुझे क्लास वाइज। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम डेटाबेस पेन के रिपोर्ट ऑब्जेक्ट या फिर रिपोर्ट कंपोनेंट में क्लिक करेंगे। देन वहाँ पे डिज़ाइन व्यू एंड विजार्ड दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हम विजार्ड यूज़ करके रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो विजार्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। विजार्ड के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद जो हमारा रिपोर्ट जनरेट होने वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा। ओके, तो उस बॉक्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में एंड उसके ऊपर रिपोर्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स भी अपीयर हो चुका है। तो रिपोर्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में हम क्या करेंगे? जिसका रिपोर्ट हम जनरेट करना चाहते हैं उस टेबल या फिर उस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे स्टूडेंट बायोडेटा का रिपोर्ट जनरेट करना है, तो उस टेबल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो उसमें जितने भी अवेलेबल फील्ड्स हैं सारे के सारे अवेलेबल फील्ड्स वो हमें शो करेगा। उन अवेलेबल फील्ड्स में से जो जो फील्ड हम रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं बस वही सब सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे वहाँ पे दिखाना है रोल नंबर। ओके, और क्या दिखाना है मुझे?
रोल नंबर दिखाना है मुझे, नेम दिखाना है मुझे, एंड मोबाइल नंबर। सपोज मुझे सबका मोबाइल नंबर देखना है, मैं सबका मोबाइल नंबर देखना चाहता हूँ। तो हम रोल, नेम, मोबाइल नंबर, ये तीन चीज़ें देखना चाहते हैं। एंड और क्या देखना चाहते हैं, ये तीन चीज़ें देखना चाहते हैं। देन हम नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद वो पूछ रहा है कि जिस भी फील्ड का वैल्यू हम रिपोर्ट में दिखाएंगे, उस फील्ड को अगर हम कोई दूसरा नेम देना चाहते हैं तो दूसरा नेम दे सकते हैं। तो हम कोई नेम चेंज नहीं कर रहे, जो नेम था वही नेम रहने देंगे। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। देन इट इज आस्किंग फॉर ग्रुपिंग, है कि नहीं। तो क्या हम इनमें से कोई कॉलम को यूज करके, कोई फील्ड को यूज करके ग्रुपिंग करना चाहते हैं? नो, हम ग्रुपिंग किस फील्ड को यूज करके करना चाहेंगे? क्लास, ताकि हमें वो क्लास वाइज ग्रुपिंग करके रोल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर दिखाए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बैक जाके जो अवेलेबल फील्ड्स हैं वहाँ पे हम क्लास फील्ड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और अभी क्लास फील्ड ऐड हो चुका है, और उस क्लास फील्ड को यूज करके हम ग्रुपिंग करना चाहेंगे। तो हम क्लास फील्ड को सिलेक्ट करके एरो में क्लिक कर दिए, तो ग्रुपिंग्स में क्लास फील्ड ऐड हो चुका है। देन नेक्स्ट करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट क्लास वाइज तो सॉर्टिंग करेगा, है कि नहीं, ग्रुपिंग करने के लिए। और वो भी किस ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग करेगा? असेंडिंग, मतलब पहले 9th क्लास, देन 10th क्लास, देन 11th, देन 12th क्लास, इस ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि सपोज 9th क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर सॉर्टिंग करना है, तो उनको हम किस हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। सपोज क्लास 9th में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग करना है, 10th में जितने स्टूडेंट्स हैं रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग करना है। तो हमने रोल नंबर को चूज कर लिया, किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमने सिलेक्ट किया असेंडिंग। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, वो सॉर्टिंग करने के लिए हमें मैक्सिमम अप टू कितने फील्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है? 4। देन उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद वो हमें पूछेगा कि जो रिपोर्ट का लुक है वो हम कैसा रखना चाहते हैं, टेबुलर फॉर्मेट रखना चाहते हैं, या कॉलमनर सिंगल कॉलम फॉर्मेट रखना चाहते हैं, या कॉलमनर 2 कॉलम फॉर्मेट रखना चाहते हैं, या कॉलमनर 3 कॉलम फॉर्मेट रखना चाहते हैं, या फिर इन ब्लॉक्स लेवल एबव फॉर्मेट रखना चाहते हैं, इन ब्लॉक्स लेवल लेफ्ट फॉर्मेट रखना चाहते हैं। तो ये ऑप्शंस याद रखना, एग्जाम में ये ऑप्शंस पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो हम रखते हैं कॉलमनर सिंगल कॉलम ऑप्शन। ओके, जो कि हमारे लिए ज़्यादा सुइटेबल लग रहा है। देन उसके बाद ओरिएंटेशन हम चूज कर सकते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ओके, दो तरह के हैं, लैंडस्केप भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पोर्ट्रेट का फॉर्मेट कैसा है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, हम देख सकते हैं। और लैंडस्केप का फॉर्मेट कैसा है वो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, हम देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, तो रिपोर्ट का यहाँ पे टाइटल या फिर नेम हमें देने को बोल रहा है, तो जो नेम है वही रहने देते हैं। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि किस तरह का रिपोर्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, डायनामिक रिपोर्ट या स्टैटिक रिपोर्ट। तो इसमें डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है, स्टैटिक रिपोर्ट एंड डायनामिक रिपोर्ट क्या होता है। देखो, अगर हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो कोई टेबल या फिर कोई क्वेरी को बेस करके जनरेट करते हैं। तो इन फ्यूचर जिस टेबल या क्वेरी को बेस करके हमने रिपोर्ट जनरेट किया है, इन फ्यूचर में भी उस टेबल या फिर क्वेरी में डेटा में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो डेटा में अगर कुछ चेंजेस उन टेबल या क्वेरी में हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्टिव रिपोर्ट में भी वो चेंजेस ऑटोमेटिकली अगर हम चाहते हैं दिखाई दे, तो उसके लिए हम डायनामिक रिपोर्ट बनाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि जिस टेबल या क्वेरी को बेस करके हमने रिपोर्ट बनाया था, उस टेबल या क्वेरी में इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेस होता है, तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हमारे रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम स्टैटिक रिपोर्ट बनाएंगे। ओके, सो आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा स्टैटिक रिपोर्ट एंड डायनामिक रिपोर्ट के बीच क्या डिफरेंस है। The report that if a report that has been generated by us based upon a particular table or particular query,
In future, if we are making any changes in that particular table or query and we want the same change in the report as well automatically, then we will generate the dynamic report. And if we do not want the same change in the report automatically, then we will generate the static report. Okay, तो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक रिपोर्ट ऑप्शन सिलेक्टेड होता है, अगर हम चाहें तो स्टैटिक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं. ओके, देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके बाद हम डायनेमिक रिपोर्ट जो जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उसको हम क्रिएट करके डिस्प्ले करेंगे. तो फिनिश ऑप्शन में क्लिक कर देंगे. फिनिश ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमारा यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है. ओके, दिस इज द रिपोर्ट. और जो हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं वो रिपोर्ट किस में ओपन होता है, वो रिपोर्ट ओपन होता है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में. ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो चुका है. ओके, क्लास 10th का रिपोर्ट, क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 9th रिपोर्ट जनरेट हो चुका है यहाँ पे. ओके, सो आई होप सबको इजीली इतना क्लियरली समझ आ गया होगा कि अगर हम एक रिपोर्ट विजार्ड को यूज़ करके जनरेट करना चाहते हैं तो हम उस रिपोर्ट को कैसे जनरेट कर सकते हैं. देन रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उस रिपोर्ट में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, रिपोर्ट में और कुछ एडिशनल थिंग्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ कंट्रोल्स ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिपोर्ट को ओपन करेंगे वहाँ पे एडिट मोड में राइट क्लिक करके. रिपोर्ट को ओपन करने के बाद वहाँ पे हम पेज हेडर वाला जो सेक्शन है, अगर हम पेज के टॉप में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हेडर सेक्शन के माध्यम से ऐड कर सकते हैं. तो उसके लिए यहाँ पे जो फॉर्म कंट्रोल टूल बार हमें दिख रहा है वहाँ पे लेवल है. तो अगर हमें कुछ एडिशनल टेक्स्ट ऐड करना है तो हम यहाँ पे लेवल को ऐड कर सकते हैं. और लेवल प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करके लेवल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं. ओके, स्टूडेंट मोबाइल नंबर रिपोर्ट सपोज हमने जनरेट किया, तो उसके साथ साथ हम उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. अगर हम देखें तो उसका फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं. ओके, जो फॉन्ट हम उसको देना चाहते हैं वो फॉन्ट दे सकते हैं, जो स्टाइल उसको देना चाहते हैं वो स्टाइल दे सकते हैं, जो साइज़ हम देना चाहते हैं वो साइज़ भी हम दे सकते हैं. ओके, चेंज करके अगर हम कोई अलग साइज़ देना चाहते हैं साइज़ भी दे सकते हैं. अगर हम उसका कॉलर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का कॉलर भी हम चेंज कर सकते हैं. ओके, देन पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं. ओके, तो ये सब चीज़ें हम करके देन ओके करेंगे और हम वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एडिशनल टेक्स्ट ऐड कर दिया है पेज के हेडर में. उसी तरह से अगर हम और कुछ ऐड करना चाहते हैं हेडर या फुटर में, जैसे कि सपोज मुझे पेज नंबर या फिर डेट एंड टाइम कुछ इंसर्ट करना है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट कंट्रोल जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, चार्ट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सेफ कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई मीडिया जैसे कि इमेज ऐड करना चाहते हैं हमारे रिपोर्ट में, तो वो सब चीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं या तो इंसर्ट टैब में जाके या फिर रिपोर्ट कंट्रोल टूल बार में जाके. तो सपोज मुझे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, तो ओनली डेट इंसर्ट करना है तो इंक्लूड डेट में क्लिक करेंगे और डेट का फॉर्मेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, अगर हमें टाइम इंसर्ट भी करना है तो हम इंक्लूड टाइम वाले चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और टाइम का फॉर्मेट भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, पर कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे पहले. जैसे कि मैंने फुटर में क्लिक किया था तो फुटर में ऐड हो चुका है. ओके, इनका पोजीशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इनका पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम कुछ एडिशनल कंट्रोल अगर हमारे रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं ऐड करके
देन हम उसको सेव कर देंगे। सेव करके उसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करके जब हम रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो देख सकते हैं जो भी एडिशनल थिंग्स हमने ऐड किया था वो एडिशनल थिंग्स ऐड हो चुका है, और एडिशनल थिंग्स नीचे भी ऐड हो चुका होगा, हम देख सकते हैं। ओके, सो आई होप अगर एडिशनल कंट्रोल्स, रिपोर्ट कंट्रोल्स हमें ऐड करना है हमारे रिपोर्ट में तो वो भी कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी हमने आज के क्लास में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो जो जो टॉपिक था आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया। देख लेते हैं बस ओवरलुक। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट हम विजार्ड की मदद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था, डिफरेंट रिपोर्ट कंट्रोल हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे जितना भी टॉपिक हमें डिस्कस करना था वो सारा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। डेट एंड टाइम अगर हमें इंसर्ट करना है कैसे करना है, पेज नंबर अगर हमें इंसर्ट करना है कैसे करना है, वो सब चीज़ हमने डिस्कस किया। तो अगर हम पेज नंबर कैसे इंसर्ट करना है वो देखना चाहते हैं तो वो भी हम सिंपली देख लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे पेज नंबर इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट टैब में जाते हैं, पेज नंबर में क्लिक करेंगे। पेज नंबर कहाँ पे ऐड करना है, पोजीशन हम सिलेक्ट करेंगे, बॉटम ऑफ द पेज मीन्स फुटर। कहाँ पे ऐड करना है, लेफ्ट या सेंटर या राइट, सपोज मुझे सेंटर में ऐड करना है, देन ओके। तो पेज नंबर सेंटर में ऐड हो गया। सिंपली हम इसको सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे, रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। रिपोर्ट को जनरेट करने से हम वहाँ पे देख पाएंगे कि पेज नंबर ऐड हो चुका होगा। ओके, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पेज 1 जो है पेज नंबर ऐड हो चुका है। सो ये था रिपोर्ट के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट हमें जानना था। तो यहाँ पे ये टोटल यूनिट कंप्लीट होता है। एंड आई थिंक इस यूनिट में हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी यूनिट्स के बारे में। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।